हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्टकॉम में। जैसे कि कुछ ही दिनों में आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है और अभी टॉपर कैसे पढ़ते हैं, टॉपर एक अक्सर कैसे पढ़ते हैं जो कि वो टॉप कर जाते हैं, उसी चीज को अभी आपको समझना है। जैसे उन लोगों को सबसे पहले क्या करता है कि जो भी उसका खुद का नोट्स है उसको रिवाइज करता है, ठीक है। उनके बाद जो भी उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ट्राई करता है, उसको प्रैक्टिस करता है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन को लगाता है और जो क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़ता है। बस दो तीन चीज, सबसे पहला एक नोट्स को देखता है अपना जो उसका खुद का बना हुआ नोट्स है, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो सेलेक्ट करके रखा है, तीसरा जो उसका क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको लगभग 50 से 60% प्रश्न जो है वो क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है। तो अक्सर टॉपर टॉप तभी करता है जब वो इस तरीके से पढ़ता है। अगर आप अभी पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे, सारा चीज को पढ़ेंगे, तो फिर आप टॉप तो क्या फर्स्ट डिवीजन भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि समय जो है वो निकल जाएगा, है ना। तो टॉपर किस तरह का क्वेश्चन को देखते हैं उसी तरह का प्रश्न जो है आज इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं। जी हाँ, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप भी टॉप करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लाया गया है जो अक्सर टॉपर पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सभी प्रश्नों का आंसर अच्छे से देना है, ईमानदारी से देना है। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसको स्क्रीनशॉट लेना है, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा ये जितना भी क्वेश्चन हम कराते हैं ये फिर आप भूल जाएंगे कुछ ही देर में। आज का जो टारगेट है, कम से कम आपको 70% प्रश्न का जवाब देना है। अगर 70 का जवाब दे देते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो लाजवाब है। अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये आपका इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और ये सेट जो है आपका 5 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी इनके बाद देख लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष जो कि कई बार पूछा गया और बहुत ही आसान है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके बी से हो जाएंगे। ताजमहल को किसने बनाया? तो ताजमहल को आप सबको पता है शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में हराया था? तो बाबर ने जो है अफगान सरदारों को, एक युद्ध था जो कि था घाघरा का युद्ध, इसी युद्ध में जो है बाबर ने अफगान सरदारों को हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। और एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि घाघरा युद्ध कब हुआ था? तो आप सबको पता है 1529 में, ठीक है। 1526 में जो है बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना करी। कब? 1526 में। और 1526 में एक लड़ाई हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। उनके बाद जो है 1529 में एक युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध। 1528 में भी युद्ध हुआ है और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये घाघरा जगह कहां पर है? तो गौरव यूपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बगल में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने अफगान सरदारों को जो है घाघरा के युद्ध में हराया था। घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था। अगला है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का जो संबंध है वो आपका वृद्धरथ वंश से था। ऑप्शन आपके 20 हो जाएंगे। फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग जवाब दीजिएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार फटाफट शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी दोस्त आपके नहीं जुड़ पाए हैं वो भी क्लास में जुड़ पाए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। यह सल्तनत खत्म कब हुई थी? 1526 में हुई थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और हम आपको ये भी करा चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। ध्यान रहेगा, कुतुबुद्दीन, ध्यान से आप लोग देखिएगा, कुतुबुद्दीन नाम है, इसी ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और यही जो है दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना किया था 1206 में, ठीक है। और ये किस वंश से था? तो ये आपका गुलाम वंश से था। पूछा भी जा सकता है कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किस वंश से था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश से था। और गुलाम वंश का शासन जो है वो कब से कब तक चला था? 1206 से 90 तक, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको जानकारी दे दी। अगला प्रश्न देखिएगा, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे हराया था? ऑटोमेटिक बात है, शेरशाह सूरी ने जो है 1540 में एक मुगल शासक को हराया था जिसका नाम था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो है वो मुगल शासक, दूसरा मुगल शासक है जो कि 1530 में बना था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जो है इसी को हराया था। किसको? हुमायूं को। वैसे इनको 2 बार हराया था, 1539 में भी और 1540 में भी। याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न जैसे भी पूछे आपको राइट आंसर लगाना है हुमायूं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो अभी हमने आपको कहा कि घाघरा का युद्ध जो है वो हुआ था 1529 में, ठीक है, 1529 में। अगला प्रश्न देखिएगा, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो ये जो बिंबिसार है इसका जो संबंध है वो था हर्यक वंश से। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे 7वें नंबर प्रश्न का। बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोग आंसर दे रहे हैं। डियर, ऐसे ही आप लोगों को मेहनत करनी है, ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक फिर ये प्रश्न जो है वो हमसे डरेगा नहीं, है ना। तो हम लोग को लड़ना होगा, ठीक है। चलिए, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का जो संबंध है वो था आपका वृद्धरथ वंश से, है ना। फिर से वही प्रश्न आ गया। अगला है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो तक्षशिला जो है बहुत आसान प्रश्न आपका, गांधार राज्य में स्थित था। ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, ये सभी चुना हुआ प्रश्न है, गिने चुने प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं ना। भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में कहां तक फैला था?
तो बाबर का साम्राज्य के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बाबर का जो साम्राज्य है वो पश्चिम में गुजरात से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक फैला था। कहां तक? पश्चिम में गुजरात तक और दक्षिण में कर्नाटक तक ही बाबर का साम्राज्य फैला था। ठीक है, 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सॉरी यहाँ राइट आंसर आपका बी होगा। देखिए पूर्व में बंगाली से लेकर के बहुत, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत का जो साम्राज्य है वो पूर्व में बंगाली से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक फैला था। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तो बाबर के जो संस्करण है उनका नाम है तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे 11वें नंबर का। अगला है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो संविधान सभा में टोटल जो है यहाँ पर 389 सदस्यों का प्रावधान था। ऑप्शन आपके बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे, है ना, और इसी को जो है अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था, याद रखिएगा। और भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और बाकी ये सब तो पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे। अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर। ये सारा प्रश्न हम आपको कई बार करवा चुके हैं। अब तो ये प्रश्न जो है बच्चा को याद हो जाना चाहिए, है ना, और यही सब पूछता है, कोई बाहर से प्रश्न नहीं पूछता है कि कोई मतलब कुछ पूछ देगा, यही सब पूछता है बार बार। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी हुई थी? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं सियलखरी नामक पत्थर से बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सियलखरी नामक पत्थर से बनी हुई थी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला प्रश्न है, बनावली किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा में है। हम आपको एक कई बार करवा चुके हैं, बनावली जो है वो आपका हरियाणा में है। ठीक है, चलिए बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, धोलावीरा और लोथल जो है वो आपका गुजरात में है। धोलावीरा लोथल कहां पर है? गुजरात में। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बाकी जो पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ भी आप लोग ले लीजिएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी जो तैयारी है टॉपर अगर आप बनना चाहते हो तो पीडीएफ जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वही दिया गया है, सब कुछ नहीं दिया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी और ये हो जाए। और इस रूम में हम लोग सब कुछ भेजते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बाद में भेजेंगे, बहुत सारा भेजे भी हैं, 10-10 करके सेट देते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और ये 10 सेट अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका कम से कम 60% तैयारी तो इसी से हो गई, है ना। तो जो भी पीडीएफ ले चुके हैं वो 10-10 करके जो सेट दिए हैं उसको जरूर बना लेना। ठीक है, चलिए जिसको भी पीडीएफ लेना है आपको लास्ट में बताएंगे कैसे मिलेगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार करवा चुके हैं। लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा जो शहर है वो आपका रावी नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, राइट आंसर सी हो जाएंगे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो भी निवासी थे उनको जो है लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, राइट आंसर सी हो जाएंगे। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था लियाकत अली खां, है ना, याद रखिएगा। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? लियाकत अली खां। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलिए, पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 14 अगस्त में। 14 अगस्त में। पाकिस्तान नाम कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, उसी ने जो है पाकिस्तान शब्द को दिया था। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार आपको पूछा गया है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल, दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन आपका डी से हो जाएंगे। करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था, है कि नहीं? बहुत ही आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो अभी हमने आपको बताया कि पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, और चौधरी रहमत अली जो है रदरफोर्ड के, है ना, सॉरी चौधरी रहमत अली जो है वो कहाँ के स्टूडेंट थे? ये भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, और चौधरी रहमत अली जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। ठीक है, अगला, 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो आजाद दास्ता का जो गठन है वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। ध्यान रखिएगा, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था, ठीक है, गांधी जी ने करवाया था, तो उसका उसी के दौरान आजाद दास्ता का गठन चला था। किसने चलाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। अब अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस, यहाँ पर अखिल शब्द लग गया है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, और ए.ओ. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, तो राइट आंसर 23 का यहाँ पर सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो 1905 में। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपको पूछा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1911 में क्या हुआ था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी हुआ था, और साथ में पहले जो भारत की राजधानी कलकत्ता था वो जो है दिल्ली चल गया, दिल्ली हो गया।
इंडिया कब हुआ था, वो भी 1911 में ही हुआ था, जब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था उसी वक्त में। ठीक है, अगला है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सा उपाधि दी गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ाई करने के लिए गया था अंग्रेज, तो गांधी जी उनका साथ दिए थे, तो इसीलिए गांधी जी को जो है केसरे हिंद का उपाधि मिल गया था। ठीक है, ऑप्शन आपके डी सही हो जाएंगे। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएंगे। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और इसी बात पर वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आया तो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मजे के साथ पढ़ाई जाती है। और वीडियो को छोड़ने से पहले एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों को जो भी नहीं जानते इस चैनल के बारे में। ठीक है, फोन पे कॉल पे जिससे भी बात होती है उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएंगे। बाकी 2024 में जो भी छात्र एग्जाम देगा उनको भी बताइएगा डियर, क्योंकि आप लोग हैं तभी तो हम लोग है ना। चलिए, और आप लोग का रिजल्ट अच्छा लेके आना है, आप लोग रिजल्ट अच्छा लाएंगे तभी हम लोगों को भी फायदा है इससे, सिर्फ आपको नहीं, आपका रिजल्ट से सभी को फायदा है, किसी को भी घाटा नहीं है। चलिए, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, तो वो यूरोपीय कंपनी का नाम है डच। ठीक है, तो पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग है वो सबसे पहले डच का कंपनी था, पहला गोदाम था, तो डच कंपनी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, बताइए कौन सा एक्ट के द्वारा। 29 का राइट आंसर बिल्कुल यहां पर आपका हो जाएगा, वो है 1873 का जो चार्टर एक्ट है, इसी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उसका जो एकाधिकार है, व्यापारिक जो एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली का नाम था वास्को डी गामा, है ना, जो कि कब आए थे, 1498 में आए थे, 1498 में आए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, तो आप सबको पता है क्षेमेंद्र की रचना है वृत्त कथा मंजरी, ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगला है इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है, ध्यान रखिएगा, इंडिका जो है वो आपका मेगास्थनीज की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है, महाभारत के रचनाकार का नाम है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास उनका पूरा नाम है। ठीक है, अगला है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक है भारत का नेपोलियन और एक है लिच्छवी दोहित्र, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ध्यान रहेगा आप लोगों को, लिच्छवी दोहित्र हो गया और भारत का नेपोलियन हो गया, ये दोनों किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 33 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, तो गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान होता था उसको महापिलुपति कहते थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो वासुदेव कृष्ण जो है वो आपका वृष्णि वंश के थे। ठीक है, अशोक किस वंश के थे, अशोक फटाफट बोलिएगा, तो अशोक जो है वो किस वंश के थे, तो अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित रखते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचारक था वो। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत धर्म का क्या था, बौद्ध। अगला है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, तो बिल्कुल आपको सबको पता है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा पांडव का नाम है युधिष्ठिर, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। शंकरसन किसका दूसरा नाम था, फटाफट जवाब दीजिएगा, शंकरसन जो है किसका दूसरा नाम था, तो शंकरसन जो है वो बलराम का दूसरा नाम था, ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहां किया गया, अवतार अभी मूवी भी चल रहा है ना, बताइएगा सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहां किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा भगवद गीता में किया गया था। ठीक है, तो अवतारवाद का जो सिद्धांत है, अवतार वगैरह के बारे में जो है सबसे पहले भगवद गीता में लिखा गया, ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह का जो पहला सिपाही है वो मंगल पांडे को कहा जाता है, किसको, मंगल पांडे को। आप लोग को बताना है कि कुंवर सिंह जो है वो कहां से शासन करते थे, तो कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर बिहार से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, कहां से, जगदीशपुर बिहार से। पटना से कौन कर रहा था, पटना से पीरली कर रहा था, कौन कर रहा था, पीरली। अब आपको बताना है कि लक्ष्मीबाई कहां से कर रही थी, जो झांसी से। ये सारा पॉइंट जो है हम आपको कई बार बताए हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक करके बताते हैं। जैसे कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर बिहार से 1857 का नेतृत्व कर रहा था, कहां से, जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो कुंवर सिंह वहीं से नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद आया लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से कर रही थी, कहां से, झांसी से। याद रखना है कि लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह का। बाकी मंगल पांडे के बारे में पूछा गया कि विद्रोह पहला सिपाही किसे, तो वो मंगल पांडे को। और नाना साहेब कहां से करते थे, तो नाना साहेब जो है वो कानपुर से करते थे। आपको ये भी हम बता चुके हैं, नाना साहेब जो है वो कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, यही नाना साहेब है जो कि कहां भाग के चला गया था, पटना, ठीक, सॉरी ये नेपाल,
नाना साहेब भी नेपाल भाग के चला गया था, एक और थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, दोनों। तो दोनों में से ऑप्शन में जो रहेगा तो वो इसी को जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही मंगल पांडे हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन था, तो अभी हमने आपको बताया कानपुर में कौन था, नाना साहेब। याद रखिएगा, ये हम बार बार आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न में जो है अक्सर स्टूडेंट सब गलती कर देता है ना, अक्सर गलती कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन था, 2021 में पूछा गया था, कौन था, नाना साहेब। नाना साहेब जो है वो कानपुर में विद्रोही का नेता था। और बेगम हजरत महल कहाँ की थी, तो बेगम हजरत महल के बारे में भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। देखिए, लखनऊ के बारे में पूछा जाए तब बेगम हजरत महल, ध्यान रखिएगा, मैं आपको अच्छे से कर देता हूं। देखिए यहाँ पर है, लखनऊ के बारे में अगर पूछा जाए तब आपका हो जाएगा क्या, बेगम हजरत महल, ठीक है। और अगर कानपुर के बारे में पूछा जाए तो कानपुर से कौन था, नाना साहेब। तो दोनों को याद रखना, कानपुर से नाना साहेब और बेगम हजरत महल से जो है, सॉरी 1 सेकेंड, लखनऊ से जो है हजरत महल, ठीक है। और कानपुर से कौन हो जाएगा, नाना साहेब। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और खान बहादुर खान जो है वो बरेली से कर रहा था, बरेली से पूछ सकता है अगर, तो याद रखिएगा बरेली से कौन कर रहा था, खान बहादुर खान। हम कंफ्यूज हो जाते, इतना याद है तब भी, तो आप लोग तो जरूर कंफ्यूज होइएगा। इसलिए एक पेज में आप लोग को अच्छे से लिख लेना है, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, और अच्छे से उसको ध्यान से देखना है, आपको दिमाग में बैठाना है, याद 100% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ जो सोई हुई महिला है वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ये बात किसने कहा था, तो ये बात जो है हीरोज ने कहा था, है ना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम है जेम्स आउटरम। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। जो भी पीडीएफ नहीं लिए हैं तो फटाफट आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, हम आपको कई बार नंबर दे चुके हैं, अब नंबर देना बंद कर देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके 7667532320, ठीक है, 7667532320। इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। 249 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जो भी क्लास हो रही है, महामैराथन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ उसमें दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में ऑल सब्जेक्ट। इस नंबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या फिर इसी में पेमेंट करके इसी में स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है, सारा चीज उसी नंबर में है। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु की लुगड़ी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति बोध गया में हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो महावीर जो है वो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, जो कि था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। महावीर जो है वो कौन सा तीर्थकर है, 24वां तीर्थकर है। पार्श्वनाथ कौन सा तीर्थकर है, पार्श्वनाथ आपका 23वां तीर्थकर है। याद रहेगा, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अगला है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो आपका जैन धर्म से है। बाकी महायान, हीनयान, उसके बाद शुद्ध पीठक, त्रिपीठक और स्तूप, ये सभी का संबंध बौद्ध धर्म से है। बाकी श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, ठीक है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी, तो आर्यों की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता, जिसको हम लोग ग्रामीण सभ्यता भी बोलते हैं। कौन सी सभ्यता बोलते हैं, ग्रामीण सभ्यता भी बोलते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं, है ना। तो 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों ने 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया था, तो बिल्कुल दहेज में दिया था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगाली जो है दहेज में इसको दे दिया था, बंबई को, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेट ऑफ इंडिया कहां पर है, गेट ऑफ इंडिया आपका बंबई में है। चलिए, एक क्वेश्चन को कई बार रिवाइज करवा चुके हैं आप लोगों को। अगला, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था, तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान है वो गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉस ने की। ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, तो बिल्कुल लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। फटाफट बताइए, 50 में से कितना आप लोगों ने सही किया। 100% आपको 50 में से 50 ही सही करना है। अगर किसी का गलती हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ जो नहीं लिया है फटाफट आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, जोर शोर का हो जाएगी। जो भी नहीं लिए जल्द से जल्द आप लोग ले लीजिए जिनको लेना है। अगर नहीं लेना है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के खुद का नोट्स देख के जैसे भी हो पढ़ाई करना है और रिजल्ट अच्छा लेके आना, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बना हुआ ये है, आपको सिंपली जाना है गूगल पर, वहां पर तनु क्लासेस सर्च करना है। वेबसाइट का नाम तनु क्लासेस है और वहां पर भी आप कम समय में और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कोई चैप्टर कमजोर है, मॉडल पेपर डाउनलोड करना, कुछ भी डाउनलोड करना, वहां से आप कर सकते हैं। तो सिंपली अपने मोबाइल का गूगल या फिर क्रोम खोलना है अपने मोबाइल का, वहां पर तनु क्लासेस सर्च करना है और आपको जो है गूगल से अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच। बताएंगे आप लोगों ने कितना सही किया। आपके क्लास का टाइम आपको पता है, सभी क्लास में आपको जुड़ना है और बस और थोड़ा सा दिन है, उसके बाद फिर तो बल्ले बल्ले है ना। तो थोड़ा सा दिन आपको तकलीफ उठाना है और अपना रिजल्ट को और अच्छा बनाना है। थैंक यू सो मच।